डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 कार्य पुस्तिका विज्ञान के अंदर अध्याय 4 दहन और ज्वाला के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पार्ट 4 है, नए सिलेबस के हिसाब से दहन और ज्वाला, इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास बहुत से ईंधनों का उपयोग होता है, क्या तुम जानते हो यह कौन कौन से हैं? इनकी सूची बनाओ। प्यारे बच्चों, लकड़ी, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, गोबर के उपले, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि आप अपने पास देखते होंगे प्रयोग करते हुए आसपास में। तुम्हारे घर में खाना बनाने के अलावा ईंधन का उपयोग और कहाँ किया जाता है? तो पानी गर्म करने में, वाहनों को चलाने में। तुम्हारे आसपास के लोग कौन कौन सा ईंधन काम में लेते हैं? तो एलपीजी खाना बनाने के लिए, लकड़ी भी, कोयला, गोबर के उपले, कृषि अवशेष आदि। जले हुए ईंधन से क्या तुम वापस नया ईंधन बना सकते हो? तो बिल्कुल नहीं। दहन को एक रासायनिक प्रक्रम क्यों कहते हैं? दहन में ऊष्मा उत्पन्न होती है और दहन में नया पदार्थ बनता है, इस कारण दहन को रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दहन में कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो प्यारे बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसमें ऊर्जा, प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाशीय ऊर्जा, और ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनीय ऊर्जा। आगे है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले दहन का उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन जो होती है वो खुद नहीं जलती, जलने में सहायक होती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हाँ, उदाहरण जैसे मैग्नीशियम का क्लोरीन की उपस्थिति में दहन हो जाता है। तो हमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले दहन का एक उदाहरण लिखना था, लिख दिया। नीचे कुछ ईंधनों के नाम दिए गए हैं, तुम उनमें से ठोस, द्रव और गैस ईंधन को छांटो। लकड़ी, कैरोसिन, लकड़ी का कोयला जिसको चारकोल भी कहा जाता है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, अपशिष्ट, डीजल, बायोगैस, गोबर के उपले। ठोस ईंधन इसमें से कौन से हो जाएंगे? लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले। कृषि अवशेष, द्रव ईंधन इसमें से कौन से हो जाएंगे? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। गैस ईंधन, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस। प्रश्न नंबर 1 के बॉक्स में दिखाए गए सभी पदार्थ दाह्य पदार्थ हैं, परंतु सभी ज्वलनशील नहीं है। इनमें से ज्वलनशील पदार्थ छांटो, इन्हें ज्वलनशील क्यों कहते हैं? तो एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, पेट्रोल, डीजल, क्योंकि ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। दहन के लिए वायु आवश्यक है, एक गतिविधि के माध्यम से बताओ। एक मोमबत्ती को मेज पर रखकर जलाओ, इसके ऊपर उल्टा करके कांच का गिलास रखो, देखते हैं कि कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती तब तक जली जब तक गिलास में वायु थी। जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से क्यों ढक दिया जाता है? क्योंकि ऐसा करने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आजकल निरापद माचिस में श्वेत फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का प्रयोग होने लगा, इसका क्या कारण है? क्योंकि श्वेत फास्फोरस थोड़ी सी ऊष्मा से जल उठता है। तो माचिस उद्योग में काम करने वाले और प्रयोग में लेने वाले दोनों के लिए खतरनाक है। तुमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी अवश्य देखी होगी। फायरमैन आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। पानी के प्रयोग से आग क्यों बुझ जाती है? पानी डालने से ज्वलनशील पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है, इसलिए आग बुझ जाती है। क्या पानी से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है? नहीं। तो आग बुझाने के लिए अन्य कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? इनमें से किसी एक प्रकार की आग को बुझाया जा सकता है। विद्युत उपकरणों व तेल में लगी आग को पानी से नहीं बुझा सकते, इसको कार्बन डाइऑक्साइड व ईथर का प्रयोग किया जा सकता है बुझाने के लिए। प्रश्न नंबर 9 है, कुछ पदार्थों लौ के साथ जलते हैं तथा कुछ पदार्थ बिना किसी लौ के साथ जलते हैं। निम्न पदार्थों को इसी आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करो। लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती, एलपीजी, मिट्टी के तेल का लैंप। तो लौ के साथ जलने वाले होंगे लकड़ी, मोमबत्ती, एलपीजी, मिट्टी का तेल। बिना लौ के साथ जलने वाला यहाँ पर होगा कोयला। ऐसा क्यों होता है कि कुछ पदार्थ ज्वाला या लौ के साथ जलते हैं और कुछ नहीं? जो पदार्थ दहन के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं, जो वाष्पित नहीं होते वे ज्वाला नहीं बनाते। तो कोयले से कुछ वाष्पित नहीं होता। एलपीजी व मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान से देखो, दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? एलपीजी ज्वाला प्राय नीले रंग की दिखाई देती है और ज्वाला के अलग अलग क्षेत्र को नहीं देख सकते, जबकि मोमबत्ती पीली ज्वाला के साथ जलती अलग अलग तीनों क्षेत्रों को हम आसानी से देख सकते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाओ, इसके विभिन्न भागों को नामांकित करो। तो मोमबत्ती की ज्वाला के प्यारे बच्चों 3 भाग होते हैं। सबसे गर्म भाग जो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है, नीले रंग का होता है। उसके बीच आंशिक दहन वाला भाग पीला होता है, बीच वाला कम गर्म होता है, और उसके बाद में सबसे अंदर वाला सबसे कम गर्म होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग ये काला होता है। तो मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का मिलान करो। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र कैसा होता है? नीला, और सबसे गर्म भाग की मिलान करेगा। आंशिक दहन का मध्य भाग पीला होता है और कम गर्म होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला होता है और सबसे कम गर्म
होता है। कुछ ईंधन अन्य पदार्थों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, परंतु सभी सस्ते ईंधन आदर्श ईंधन नहीं माने जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि वे आदर्श ईंधन के सभी गुणों पर खरे नहीं उतरते। लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाना गलत है। कोई 3 कारण लिखो। नंबर 1, हानिकारक गैस धुआं निकलता है, जलने पर अवशेष बचता है, उसमें मान भी कम है। कारण बताओ। कोयले और डीजल का दहन अम्ल वर्षा का कारण बनता है। कैसे? क्योंकि इसके दहन से सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो वर्षा जल के साथ अम्ल बनाते हैं। लकड़ी, कोयला व पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होने वाली गैस से श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करती है, क्योंकि इनके जलने से कार्बन के अजले कण शीशा पैदा होता है जो श्वसन संबंधी रोगों का कारण है। मोटर वाहनों में सीएनजी अब डीजल व पेट्रोल का स्थान ले रही है। क्यों? क्योंकि सीएनजी का पूर्ण दहन होता है, प्रदूषण रहित है व स्वच्छ ईंधन है। उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो, क्योंकि उस कमरे में कोयले के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो विषैली है। कागज को जलाने पर पीली ज्वाला उत्पन्न होती है, क्योंकि कागज का निर्माण पेड़ पौधों से होता है और जलने पर वाष्पित नहीं होता कुछ, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है इसको जलने के लिए, इसलिए पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। माचिस की तीली को जलाने के लिए इसे खुरदरी सतह पर रगड़ना पड़ता है। क्यों? ताकि घर्षण के कारण तापमान ज्वलन ताप तक पहुंच जाए। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलने पर नीली ज्वाला देता है, जबकि लैंप में जलने पर पीली ज्वाला देता है, क्योंकि स्टोव में ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होती है, जबकि लैंप में कम ऑक्सीजन मिलती है, जिससे अपूर्ण दहन होता है और पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। सही है और गलत कथनों का चयन करके गलत कथनों को सही करके लिखो। ज्वलन ताप वह निमन ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग नहीं पकड़ता, तो नहीं काटना है यहाँ पर, नहीं तो ये गलत है, गलत को सही करके लिखेंगे तो यहाँ पर नहीं काट देना है। ज्वाला लो वैदीप क्षेत्र है जिसमें दाह्य गैसीय पदार्थों के दहन से ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। सही है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा भवनों और मृदा के लिए लाभदायक होती है, तो लाभदायक यहाँ पर गलत दिया हुआ, यहाँ पर हानिकारक होती है। विद्युत उपकरणों एवं तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जाता। तो किसका किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड व ईथर का। जल की जगह ये आएगा। कोयले के अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। सही है। पौधा घर प्रभाव के कारण ध्रुवीय बर्फ अधिक मात्रा में पिघल रही है, तो सही है। सही विकल्प का चयन कर। निम्न में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? पेट्रोल, कैरोसिन, कोयला, तो एलपीजी का, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्न पदार्थों में किसका कैलोरी मान सबसे अधिक है? तो यहाँ पर है ऑप्शन हाइड्रोजन का। प्राकृतिक ठोस ईंधन कौन सा है? कोयला, कोक, एलपीजी, कैरोसिन में से, तो कोयला यहाँ पर प्राकृतिक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जलने पर प्रदूषण रहित वातावरण देगा? तो गोबर के उपले, कैरोसिन, लकड़ी, तो बायोगैस। अम्लीय वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 4 है दहन और ज्वाला, उसको हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।